सबको जय मसीह की सलाम, शालोम, यीशु मसीह की जय। लास्ट टाइम किसने कमेंट किया कि कहा कि बिशप साहब आप बहुत वीक देख रहे हो। एक्चुअली हम सब थे डेलाउसी में, वहाँ ठंड थी, पर हम सब मोटरसाइकिल में थे, तो मैं तो टी शर्ट में था। जब टी शर्ट में था तो वो समाओ यू लुक सो डिफरेंट। फिर जब मैं जैकेट पहना तो जैकेट वो पहले का था, क्योंकि बीच में तो मैं काफी वेट लॉस कर चुका हूँ, पर जैकेट वही था जो पुराना। तो आई वाज इन काइंड ऑफ लॉस्ट इन माय जैकेट। सो पर मैं ठीक हूँ। आप सब इतने लोग दुआ कर रहे हैं तो मैं कैसे ठीक नहीं ना रह सकूं। सो आई एम फाइन, बी एश्योर्ड। और आप आओगे तो यहाँ आपके साथ हम मिलकर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। आज विशेष एक दिन है, जबकि आज संडे स्कूल इज गोइंग टू लीड आवर वर्शिप। हमारे 3 स्टेट के बच्चे मोस्टली, और संडे स्कूल कुछ संडे स्कूल टीचर्स वो लीड करने जा रहे हैं। So this is going to be a very special Zoom family Sunday worship. एक प्री वर्शिप गाना है, उससे हम शुरू करते हैं, जो कि सेंट जॉन चर्च इन द विल्डरनेस पालमपुर के बच्चों ने गाया है गाना, और उसको ये बच्चे जो हैं हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वर्शिप सॉन्ग बाय चिल्ड्रन ऑफ सेंट जॉन चर्च पालमपुर। ब्यूटीफुल। हमने सब सांताली भाषा में सुना है गाना, और ये बच्चे बहुत प्यारे थे। मैं बहुत एंजॉय किया। जो पीछे एक छोटी सी लड़की, वो भी बेड के ऊपर ही नाच रही थी। आई थिंक वंडरफुल। तो हम की इबादत को शुरू करते हैं।
और सबसे पहले हम चर्च की घंटी सुनेंगे और उसके साथ साथ अपने दिलों को, ख्यालों को, सोच को, सब कुछ हम केंद्रित करेंगे यीशु मसीह के ऊपर। लेट अस लिसन टू द स्वीट बेल ऑफ द चर्च। सबका मैं स्वागत करता हूँ फिर से। और आज की जो इबादत है वो संडे स्कूल के द्वारा आज लीड हो रही है और ओपनिंग प्रेयर करने जा रहे हैं जॉर्डन दास फ्रॉम अमृतसर। ओपनिंग प्रेयर। सबको जय मसीह की। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रेयर करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर तूने हमें दिया पिता परमेश्वर। जो भी हम गीत भजन गाए उसको कबूल करे पिता परमेश्वर। जो भी हम वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर उसको भी कबूल करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर उन सभी को आप अपने हाथों में रखना पिता परमेश्वर। हमारे चर्च को भी पिता परमेश्वर अपने हाथों में रखना। हम तेरा सभी धन्यवाद कर पाए पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ विनती मांगते हैं तेरे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू जॉर्डन। अभी हम सब मिलकर गाना गाएंगे और हमें लीड करेंगे सेंट पॉल चर्च जामू के बच्चे। कांग्रेगेशनल सॉन्ग बाय सेंट पॉल चर्च जामू। हम गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप भी हमारे साथ इस गीत को गाएंगे।
थैंक यू चिल्ड्रन। पश्चाताप मसीह जीवन का एक इनसेपरेबल अंग है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की महानता को हम महसूस करते हैं, सेम टाइम हम जो गुनहगार हैं वो भी हम जान पाते हैं। और हमारे बीच में कोई भी एक भी इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया है या नहीं करता है। और इसलिए जरूरी है कि एवरी टाइम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वी ऑट टू रिपेंट। पर रिपेंट से पहले तो हमें पाप का एक अनुभव होनी चाहिए कि यस वी हैव सिन्ड, एक रियलाइजेशन होनी चाहिए। और फिर हम अपने बोझ को, अपने पाप को लेकर हम खुदा के पास आते हैं और खुदा की चरणों में रख देते हैं अपने बोझ को कि खुदा तू हमें माफ कर दे। तो प्रेयर ऑफ कन्फेशन उसमें हमें लीड करेंगे सेंट मैरीज चर्च कोटगढ़। लेट अस जॉइन इन द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। जीसस पापा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें आप माफ़ कर दीजिए। हमने सबका दिल दुखाया है, हमने मम्मी पापा का कहना भी नहीं माना, अपनी टीचर का कहना भी नहीं माना और आपको नाराज़ किया है। सॉरी जीसस, अब हम गलती नहीं करेंगे। आपने हमें माफ़ कर दिया, थैंक यू। यीशु के नाम से आमीन। ब्यूटीफुल प्रेयर ऑफ कन्फेशन। तो इस प्रेयर के साथ हमें ये एश्योरेंस भी चाहिए कि जो हमने प्रार्थना की है वो खुदा ने सुन लिया है। आइए हम सब मिलकर फिर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, तू हमें बहुत प्यार करता है, हमारे बच्चों को बहुत प्यार करता है और तू चाहता कि हम बच्चों के जैसे हो जाएं। प्रार्थना करते हैं हमारे सब पापों को तू क्षमा कर दे और हमें हमारे पापों से तू आजाद कर दे, छुटकारा दे और हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, एक नया जीवन, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे ताकि हम जीवन में परिपूर्णता महसूस करें। आमीन। टाइम फॉर प्रेज एंड वर्शिप। हमारे BWM चर्च भिंडी शायदा के बच्चे जिनको बाई नाउ आपने पहचान लिया होगा क्योंकि वो बहुत सुंदर गाना गाते हैं। So let us praise God with the children of Bindi Shaida.
बहुत सुंदर praise and worship. We all enjoyed singing with the children. तो आज का जो टॉपिक है आज इस संडे के लिए वो है द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। और उसके साथ हम हमारा जो जीवन है, जिस संदर्भ में हम रहते हैं, इस टेक्स्ट को, इस विषय को उस संदर्भ में हमें समझना है। और ये हमारी समाज में हमारी सहायता करने के लिए सूफिया के बच्चे जो हैं वो एक स्किट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। There will be a presentation of a skit on the true temple of God by the children of Sufia. Must have felt when David stood to face Goliath on a hill. I imagine that he shook with all his might until you took his hand and held on tight. 'Cause you were there in the midst of danger's snare. You were there always. You were there when the hardest fight seemed so out of reach. Oh, you were there. You were always there. You were always there. So there he stood upon that hill, Abraham with knife in hand was poised to kill. But God in all his sovereignty had bigger plans. Just in time you brought a lamb. 'Cause you were there in the midst of the unclear. You were there always. You were there when obedience seemed to not make sense. Oh, you were there. You were always there. You were always so haven't I learned that my ways aren't as high as yours are? You alone keep the universe from crumbling into dust. And you are God, and though we would not have understood you, there you were, hanging blameless on a cross. You would rather die than leave us in the dark. Every moment, every plan, coincidence, just all makes sense with your last breath. You were there when history's darkest hour. You were there always. You were the victor and the king. You were the power in David's swing. You are the call of Abraham. You are the God.
That was beautiful. Thank you, children. Now there'll be a special prayer. एक विशेष प्रार्थना का समय है. सेंट लुक सापुजाजन के बच्चे वो हमें इस दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे. प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए. पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है पिता परमेश्वर, उनका बीमारी का बिस्तर पढ़ के शिफा का बिस्तर देना. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनको पिता परमेश्वर डेंगू है, पिता परमेश्वर टाइफाइड है, पिता परमेश्वर उनको पूर्णताई से चंगा करना. पिता परमेश्वर, उनको अपना शिफा वाला हाथ उनके सिर पर रखना. पिता परमेश्वर प्रार्थना करते जो कोविड-19 में पॉजिटिव है, पिता परमेश्वर उनकी हर एक ये जो महामारी पिता परमेश्वर आपके नाम में खत्म होने पर, पिता परमेश्वर आपके नाम में पिता परमेश्वर चंगे हो सके. पिता परमेश्वर आपके मीठे और दलाले नाम से मांगते हैं, आमीन. अभी बाइबल का अध्ययन किया जाएगा और द रीडिंग फॉर टुडे is taken from the book of Mark chapter 11 15 to 18, मार्कुस 11 15 से 18 और सेंट जॉन चर्च इन द विल्डरनेस के बच्चे हमें पढ़कर सुनाएंगे. दीदी आज हम बाइबल से क्या पढ़ेंगे? आज हम बाइबल से मरकुस अध्याय 11 की 15 से 18 आयत तक पढ़ेंगे. उसमें तो सिर्फ 3 ही आयत है. हाँ, उसमें सिर्फ 3 ही आयत हैं. उसमें तो एक ही आयत मुझे याद है. ठीक है, हम साथ में बोलेंगे. फिर वह यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरे घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने तो इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है. ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि ये सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे. थैंक यू चिल्ड्रन. अभी दारुल फजल मनाली के बच्चे जो हैं हमारे लिए दुआ करेंगे ताकि जो भी प्रभु का वचन आज रेवरेंड सौरभ संपत नाग देने जा रहे हैं उसमें प्रभु का आशीर्वाद हो. Prayer for the sermon by Darul Fazal Manali. Dear Lord Jesus, thank you for this wonderful morning. Now as we've gathered here for the service, as Reverend Saurabh is going to deliver a message, please bless the message and bless those who are attending the meeting. In Jesus' name I pray. Amen. तो प्यारे मित्रों, रेवरेंड सौरभ नाग को हम सब जानते हैं. It's not the first time that he is going to preach. और ऐसे भी तो अमृतसर डायसिस के साथ कटक डायसिस शुरू से कनेक्टेड है और रेवरेंड सौरभ नाग संपत नाग जो कि कटक डायसिस में सेवारत हैं, उन्होंने उनके बीडी और एमटीएच किया. स्पेशली एमटीएच वो निवजीर जो कि बिशप्स कॉलेज और सेरमपुर कॉलेज के मिलित एक इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट थ्योरेटिकल स्टडीज वेस्ट बंगाल. उसमें उन्होंने एमटीएच किया और वो कटक डायसिस में प्रेस्बिटर इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं. उसके साथ साथ जो थ्योरेटिकल कॉलेज है गोपालपुर ऑनसी में, उसमें भी वो पढ़ाते हैं. सो रेवरेंड सौरभ, इज सो नाइस कि आपने फिर से एक बार प्रभु का वचन लेकर हमारे पास आए हैं. और खुशी की बात है कि जब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप यू आर ऑलवेज रेडी. और भी खुशी की बात है कि आप हिंदी में प्रीच करते हैं, सो जिसका अनुवाद की कोई जरूरत नहीं होती है. सो मैं इनवाइट यू नाउ कि खुदा ने जो कुछ आपको वचन दिया है वो वचन को हम आपसे सुनेंगे. आई फील इंडीड ब्लेसेड. मैं खुद को धन्य मानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि आज बच्चों के द्वारा हमने परमेश्वर की स्तुति आराधना की है और निश्चित रूप से यह विश्वास भी करता हूँ कि स्वर्ग में भी उनके जितने दूत हैं उनके साथ जरूर परमेश्वर की बड़ाई करते होंगे. वो सारी प्रार्थनाओं के लिए, वो सारे गीत जिसको उन्होंने बोला है और वेरी स्पेशली जो स्क्रिप्चर रीडिंग किया है,
परमेश्वर को उसके माध्यम से महिमा मिले, उसकी बढ़ाई हो। और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं डायसिस ऑफ कटक के तरफ से भी आप सबको मेरा यीशु सलाम देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया के पासवान जी और विशेष रूप से बिशप साहब का बहुत आभारी हूँ इस अवसर के लिए जो कि परमेश्वर के वचन देने के लिए मुझे आज उन्होंने दिया है। आज का जो मेन थीम है आप सबने सुना होगा, जो कि जैसे कि बिशप साहब जी ने पहले ही बोला कि द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, और हिंदी में शायद उसका जो भाषांतर हो सकता है इस प्रकार हो सकता है कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर, परमेश्वर का सच्चा मंदिर। आइए आज के वचन को जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हस्त के नीचे समर्पित करें और नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, आप वचन रूपी परमेश्वर हो और प्रार्थना करते हैं प्रभु की आपकी आत्मा की सहायता हमको दीजिए। जब मैं आपके वचन को बोलूं परमेश्वर, मैं ना बोलूं मगर आपकी आत्मा, आपके जो बच्चे यह वचन को सुन रहे हैं उनके साथ बातचीत करें और उस वचन के द्वारा हम सबको उत्साहित कीजिए प्रभु। अगर हम निराश हैं तो हमें आशा दीजिए परमेश्वर, और हमारे जीवन को आप विशेष रूप से सजाइए इस वचन के माध्यम से, बोल के हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे कानों को, हृदयों को विशेष रूप से ओपन कीजिए, उसका खुला कीजिए प्रभु, जैसे कि आपके वचन को प्रभु हम सुन सकें और उस पर अपने मनों को लगा सकें और उसके कार्यकारी भी बन सकें। इसीलिए सहायता कीजिए। यीशु के महान और पवित्र नाम से हम ये निवेदन मांगते हैं, आमीन। आज का जो लेक्शनरी रीडिंग था, और पुराने नियम में लेक्शनरी रीडिंग दिया गया है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 14 पद, जो वचन हमने सुना है मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 15 से लेकर 18 तक, उससे बहुत ही कनेक्टेड है, आज के थीम से बहुत ही कनेक्टेड है, जहां पर लिखा गया है यिर्मयाह के माध्यम से परमेश्वर इस्राएली लोगों को यह चेतना देते हैं कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, तुम मन फिराओ, अपने चाल को तुम सुधार लो। आप देख सकते हैं 7वां अध्याय का 3 पद में वह लिखा गया है कि रिपेंट, यू हैव टू रिपेंट, तुम पश्चाताप करो, अपनी बुराई से, अपने बुरे कामों से तुम लोग फिरो। शायद यह जो चेतावनी है हमारे लिए भी हो सकती है, अगर हम परमेश्वर के साथ अपने चलने में उसके साथ अच्छे तरह से नहीं चल पा रहे हैं। तो 4 पद में इस प्रकार लिखा गया है कि तुम लोग यह कहकर फूटी बातें पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। और इस अंश में आपको देखने के लिए मिलेगा परमेश्वर उसकी जो मंदिर है, उसके मंदिर के बारे में, उसके बुराई क्या है और कैसे वह एक सच्चा मंदिर बन सकता है, और जो मंदिर की परमेश्वर को भाता है उसके बारे में उसका विवरण देखा गया है। हैदराबाद में 2008 में एक न्यूज चैनल में एक रिपोर्ट में आया, जबकि वहां पर एक गांव पर बहुत जोर से बारिश हो रहा था, और बारिश होने के समय में गांव में बहुत पानी भर गया है, और गांव के बीच में ही एक चर्च था, और जहां वहां के जितने भी कलीसिया के मेंबर थे वो लोग बोले कि शायद सब कुछ डूब जाएगा, हमारा जो चर्च है चर्च नहीं डूबेगा, तो क्या करेंगे, हम लोग चर्च में चले जाएंगे, जैसे कि बारिश जितने भी हो जाए हम लोग सुरक्षित हो जाएं। और उसी वैसा सोचकर गांव के आधे लोग वहां पर चले गए, और जब बारिश ज्यादा हुआ देखने के लिए मिला कि वो चर्च जिसका छत बहुत ही वीक हो गया था वो नीचे गिर गया, और कुछ लोग उसके चलते उनका शरीर विशेष रूप से इंजर्ड हो गया। कहने का मतलब यह है, पैंडेमिक का यह समय, जिस समय में हम घर में बैठ के जूम के माध्यम से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, वह हमें विशेष रूप से एक अलग सा ही डेफिनेशन बताता है चर्च का, या फिर समझने के लिए हमें सहायक बनता है, हमें सहायक करता है कि ये जो बनी बनाई मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो चर्च है, ये इन रियलिटी ये सच में मंदिर नहीं है। मंदिर कौन है? परमेश्वर की मंदिर कौन है? आप हैं और हम हैं, जो हम उसकी उपासना करते हैं,
जो हम उसकी आराधना करते हैं और उसके लिए हम उसके सजदे में झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम हैं परमेश्वर के सचमुच के टेम्पल, उसका मंदिर है। यहूदियों के लिए उनका जो मंदिर था, यरूशलेम का मंदिर था, आप जानते होंगे कि बीच बीच में जैसे कि वो दूसरे देश के राजा आते थे, उसको विनाश कर देते थे, फिर से इस्राएली लोग परमेश्वर की सहायता से उसको बनाते थे। कहने का मतलब यह है कि उस मंदिर को लेकर वो लोग ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे। उनके लिए मंदिर का फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका जो बनावटी, उसकी बाहर, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि यीशु के समय में भी ज्यादातर जो प्रीस्ट थे वहां पर सेवा करते थे, और विदेशी भी बहुत सारे आते थे उस मंदिर में, एज ए तीर्थालु आते थे दर्शन करने के लिए, परमेश्वर के प्रार्थना करने के लिए। और जितने भी विदेशी थे वो लोग भी आते थे, और जितने भी डायस्पोरा में यहूदियों थे वो लोग भी आते थे वहां पर। और इसी प्रकार से मंदिर जो था यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंश था, उनके रिलीजियस व्यू के लिए। अगर 5 पद अगर देखेंगे, वहां पर लिखा गया है कि यदि तुम सचमुच, अगर तुम मनुष्य के साथ जैसा न्याय करना चाहिए अगर नहीं करते, और तुम अगर जैसे कि अनाथों के साथ, विधवाओं के साथ, और जो लोग निर्दोष हैं उन लोगों के साथ, परदेशियों के साथ व्यवहार नहीं करते, तो क्या होगा ना, परमेश्वर की क्रोध उन पर आएगी। मगर अगर वो लोग ये चीज करते हैं, अर्थात न्याय की चीज करते हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो चीज करते हैं, बेविचार नहीं करते, या फिर जो दूसरे देवता हैं उनको नहीं पूजते, तो उस समय में परमेश्वर युग युग के लिए वहां पर उनको, जिस देश में वो लेके गया है वहां पर उनको रखेगा। आज का जो अंश हमने पढ़ा है 11वें पद में, वहां पर लिखा 11वें पद में उसको देखने के लिए मिलता है 7 का 11, यिर्मयाह का 7 का 11 अगर देखेंगे, वहां पर लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है। और इस सेम वर्स को प्रभु यीशु आज की पढ़ी गई अंश में कोट करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि मंदिर के आड़ में, परमेश्वर की उपासना के आड़ में, यिर्मयाह के समय में जो नेता थे, रिलीजियस लीडर थे उस समय में, विशेष रूप से वो लोग अन्याय करते थे, गरीबों की सहायता नहीं करते थे, या फिर दूसरे हिसाब से हम देखेंगे तो हमें सोच सकते हैं कि परमेश्वर को जो भाता था, कलीसिया या फिर उस समय में जो यहूदी वो चीज को नहीं करते थे। और इसीलिए 14 पद में, यिर्मयाह उसका 7 का 14 पद में एक चेतावनी जैसे वचन देकर प्रभु बोलते हैं कि अगर तुम अपने किए कामों से तौबा नहीं करते, वहां से फिरते नहीं, तो क्या होगा ना, मैं शीलो एक जगह है, जैसे उसका पतन हुआ, मंदिर का भी पतन, और या फिर तुम लोगों का भी पतन उस प्रकार से होगा। अब हम नए नियम में आते हैं। नए नियम में जो हम अंश हमने पढ़ा है उसका अगर 11 पद पढ़ेंगे, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रभु यीशु जब यरूशलेम को आए तो उन्होंने एक फिग ट्री को देखा, जैतून की पेड़ को उन्होंने देखा, और उस पेड़ को उन्होंने विशेष रूप से अभिशाप दिया, कर्स किया, क्योंकि वहां पर पत्ते तो बहुत थे मगर वहां पर कोई एक भी फल नहीं था। वचन में लिखा गया है कि वो उस समय वो फल लाने का समय नहीं था, फिर भी यीशु मसीह जब देखते हैं उस पेड़ को, वो कर्स करते हैं। समझने की बात यह है कि जैतून की पेड़ में, फिग ट्री में जब ज्यादा पत्ते आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पत्तों के साथ फल भी रहना चाहिए। वो पत्तों से परिपूर्ण था मगर उसमें फल नहीं थे। इट वॉज ए सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन, एक चिन्ह था। क्या था कि यरूशलेम नगरी तो बहुत ही भव्य से, या फिर उसका बाहर से अगर कोई देखेगा तो उसका ग्लोरी बहुत है, चमक रहा है बहुत, मगर उसकी अंदर की जो चीजें हैं, वो अंदर की चीजें शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, या फिर परमेश्वर को भाने वाली चीज वो लोग नहीं कर रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ा है 15 पद को, वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर आए
और वहां के जो लोग मनी एक्सचेंजर थे, क्यों मनी एक्सचेंजर? क्योंकि जब विदेशी आएंगे वो अपनी मुद्रा का एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद वहां पर विशेष रूप से वो लोग कुछ दिन जब रहेंगे उस पैसे को लेकर वो सरवाइव करेंगे। मगर वहां जितने लोग पड़े थे, जितने लोग वहां पर वो एक्सचेंज का काम करते थे, वहां पर भी वो लोग विशेष रूप से सिंसियर नहीं थे, ऑनर मतलब ये ऑनेस्ट नहीं थे। और कुछ कबूतर बेचने वाले थे। कबूतर क्यों? क्योंकि कुछ लोग बड़े बड़े पशुओं का बलि नहीं दे सकते और इसीलिए वो लोग छोटे कबूतरों को खरीद लेते थे, जैसे कि उनका बलि दिया। उनको भी ज्यादा दाम में, ऊंचे दाम में उनको विशेष रूप से वहां बेचा जाता था, क्योंकि कबूतर का एक भी अंश विशेष रूप से खरोच नहीं होना चाहिए, कुछ भी उसका मैला नहीं होना चाहिए। ऐसे कबूतर हम बेच रहे हैं बोल के वो लोग दूसरों को ठगते थे। अगर आपको कभी भी टाइम मिले, डॉक्टर सैम पी मैथ्यू ने उन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है टेम्पल क्रिटिसिज्म इन मार्क्स गॉस्पेल। वहां पर वो विस्तृत रूप से बताते हैं कि यीशु मसीह के टाइम में जो निम्न वर्ग के लोग थे उनसे कैसे वसूली किया जाता था, कर कैसे लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था उनसे। और जो लोग मंदिर में आते थे, मंदिर में आने के लोगों को भी विशेष रूप से कुछ देना पड़ता था। मंदिर में सब लोग सब द्वार से प्रवेश नहीं कर पाते थे, मगर कुछ द्वार में यहूदी प्रवेश करते थे, कुछ द्वार में जो प्रीस्ट थे वो प्रवेश करते थे, कुछ द्वार में महिलाएं, और एक द्वार था जो कि विदेशियों का था और विशेष रूप से जो लोग क्या बोलते हैं, जेंटाइल बोलते हैं, उनके लिए एक द्वार था, जो लोग वहां पर जा नहीं सकते। और उस द्वार को यह जो व्यवसायी थे उन्होंने रोके रखा था और वहां पर जोर जोर से चिल्लाकर वो लोग बेचते रहते थे या फिर कुछ काम करते रहते थे। सो दैट प्लेस वाज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस सेंटर के रूप में वहां पर था। जो चीज प्रार्थना के सेंटर होना चाहिए, जहां पर प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर से दुआ होनी चाहिए, वहां पर हम देखते हैं कि ये लोग बाधा किए हुए दूसरे लोगों को आने नहीं दे रहे थे, विदेशियों को या फिर जो अनटचेबल थे उनको आने नहीं देते थे और विशेष रूप से उसको रोके रखे थे। और इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही थी। अरे भाई ये सालों से हो रहा है, होने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और सब लोग ऐसे ही चल रहा था। शायद हमारे कलीसिया में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं कुछ गलत चीजें भी होती हैं, मगर कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो होता ही रहता है, तो इससे क्यों पंगा लेना या फिर इससे क्यों हम इसको एनकाउंटर करें, ये चीज हम सोच सकते हैं। सब लोग चुपचाप थे, मगर यीशु को बहुत ही खटका यह चीज, जब वो देखा कि नाइंसाफी हो रही है मंदिर में, जहां प्रार्थना होना चाहिए वहां पर लोगों की प्रार्थना करने के लिए उनको बाधा दे दिया जा रहा है और वहां पर विशेष रूप से क्या हो रहा है ना, इनडिसिप्लिन देखने के लिए मिल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जब देख रहे हैं कि इंडिफरेंस यहाँ पर एक भेद देखने के लिए मिल रहा है, वो वहां जाकर सब कुछ निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जैसे कि जो साधारण वर्ग के लोग हैं या फिर विदेशी हैं वो लोग उस रास्ते से जा सकें। It was completely a man-centered place, but Jesus wanted that it should be a God-centered place. यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में भी एक सच्ची कलीसिया की सृष्टि तब कर सकता है जब हम प्रस्तुत रहें, जो चीज गलत होता है, जो चीज अच्छा नहीं होता है, उसका हम विरोध करें और विशेष रूप से उसकी प्रार्थना को प्रथम स्थान दें और उसकी बड़ाई को प्रथम स्थान दें। कुछ लोग रिलीजियस लीडर्स जो लोग थे, शायद वो लोग बोल सकते हैं कि अरे ये जो दान आ रहा है, ये जो पैसा आ रहा है, शायद ये पैसा मंदिर के अच्छे के लिए ही होगा, ये जितने भी प्रीस्ट हैं शायद उनको भी दिया जा सकता है। बट गॉड डजंट सी आवर money, but it doesn't see how about our giving, but God looks at our living. हमारा गिविंग को वो ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, हाँ देता है जब आप अपने मन से देते हैं, आपके मन के, मगर that quantity doesn't matter a lot.
लिविंग, आपका लिविंग नियम में कोई वास्तविक मंदिर जैसा नहीं है। परमेश्वर के हम हैं मंदिर। अगर पहला पत्रुस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम हैं जीवित पत्थर। सब लोग हम जीवित पत्थर हैं और हमारे ऊपर पत्थर से पत्थर जुड़कर हमने परमेश्वर की मंदिर को बनाई हुई है। वी आर द ट्रू लिविंग एंड लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में वास करते हैं और परमेश्वर हमारे बीच में वास करते हैं, that time we become the real temple of God। मैं यहाँ पर कुछ चीजें बोलना चाहूंगा कि जो मंदिर है वह एक स्पिरिचुअल बिल्डिंग है। निश्चित रूप से एक जगह तो जरूर चाहिए जहां पर हम एक साथ बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, मगर दैट इज नॉट एवरीथिंग। जहां पर भी आप समवेत होते हैं, एक इकट्ठा होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, हम हैं चर्च, हम लोग हैं परमेश्वर की मंदिर। इट इज ए स्पिरिचुअल बिल्डिंग। और किसके द्वारा नियंत्रित है यह स्पिरिचुअल बिल्डिंग? पवित्र आत्मा के द्वारा यह स्पिरिचुअल बिल्डिंग विशेष रूप से नियंत्रित है। बिली ग्राहम बोलते हैं कि आजकल की कलीसिया ऐसे हैं, ज्यादातर कलीसिया ऐसे होते हैं कि शायद 90% कलीसिया में से अगर पवित्र आत्मा को आप निकाल दो, फिर भी वो कलीसिया चलेगी, फिर भी वो कलीसिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? जैसे कि सेक्युलर कोई ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्टाफ, एक बॉस रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, वो जैसे चलता है। शायद हमारी कलीसिया में भी ऐसे ही अगर पवित्र आत्मा को निकाल देंगे तो वो बोलते हैं कि शायद 90% चर्चेस ऐसे ही चलते रहेंगे। कहने का उद्देश्य यह है, आइए हमारे कलीसिया में हमारे जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें पवित्र आत्मा को विशेष रूप से हम स्थान दें और उसको हमको चलाने के लिए हम उसके अंदर सबमिट हो या फिर सरेंडर हो। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हम लोग केवल शरीर मात्र हैं, परमेश्वर तो कलीसिया की वह सर है, और सर जो बोलता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, कलीसिया को भी उसी प्रकार से चलना होता है, उसी प्रकार से कार्य करना होता है। मैं बहुत दिन तक सोचता रहता था कि परमेश्वर का जो राज्य है वो कलीसिया ही है जो कि परमेश्वर का राज्य है। मगर मैं जब MM थॉमस का एक कोटेशन पढ़ा, वो बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं कि कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो तब तक परमेश्वर की राज्य नहीं बन सकती जब तक वह परमेश्वर की इच्छा को ना सफल करे। The church cannot be the kingdom of God until and unless it fulfills the will of God, until and unless it fulfills the very purpose of God। परमेश्वर की योजना को वह सफल करे। और इस चर्च को देखकर विशेष रूप से परमेश्वर ने ऐसा विजन किया है कि ये तो एक जैसे कि ब्राइड के जैसा है, एक दुल्हन के जैसा है जिसको परमेश्वर उसको अपने साथ ले जाने वाले हैं। मगर कब? जब वो अपने गुनाह से, अपने कामों से तौबा करे, खुद को सजाए, खुद को प्रस्तुत करे, तब परमेश्वर उसको अपने साथ वह ले जाएंगे। एंड दिस चर्च इज नॉट वन लिमिटेड चर्च। हमारा चर्च जो है वो एक यूनिवर्सल चर्च होना चाहिए। यूनिवर्सल क्या है? जब हम हम पढ़ते हैं, विशेष रूप से हम देखते हैं कि एपोस्टल क्रीड में आप पढ़ते हैं कि वी बिलीव इन वन कैथोलिक चर्च। वन कैथोलिक चर्च का मतलब क्या है? कि एक यूनिवर्सल, विश्व के अंदर जितने भी चर्च हैं वो एक ही हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं। जो कोई विश्वास में हमारे साथ आए, जुड़े, वो लोग जुड़ सकते। इट शुड बी ए वेलकमिंग चर्च। मैं बहुत ही एक मिनट में आपको एक चीज बोलूंगा और कंक्लूड करना चाहूंगा। परमेश्वर का इस मंदिर को विशेष रूप से हमें उसकी महानता को जानना चाहिए, और उसकी सच्चाई तभी हो सकती है जब वह जाने कि चाहे कितनी भी दुर्बलताएं उसकी हों, चाहे जितनी भी उसकी कमी घटी हो, परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है, कलीसिया को प्रेम किया है। इसीलिए हमको भी अपने कलीसिया से प्रेम रखना चाहिए।
हमको भी अपनी कलीसिया के प्रति अपने कर्तव्य को विशेष रूप से निभाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने एक विशेष योजना देकर कलीसिया को प्रस्तुत किया है। टेंपल को एक योजना देकर परमेश्वर ने विशेष रूप से तैयार करना चाहा है। यू एंड मी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और हमें विशेष रूप से यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की यह जो मंदिर है, यीशु मसीह का वह प्रतिनिधित्व करती है। आप अपने काम के वक्त, आप बाहर जाने के वक्त, खाने के समय, सब समय में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is also important to know that we are there to connect with the unconnected one। जो लोग अभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको फिर से हमको जोड़े रखना है। कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर के दिए गए गिफ्ट और पैशन को, उसको जीने के लिए विशेष रूप से हम बुलाए गए हैं। टू सम अप, कंक्लूजन में मैं यह बोलना चाहूंगा, आइए परमेश्वर ने ये जो योजना देकर हमको बुलाया है, उस योजना के चलते हम सारी बुराइयों से तौबा करें और परमेश्वर के गौरव के लिए, महिमा के लिए हम जीना शुरू करें। यीशु मसीह जैसे चुप नहीं रहा, मगर जो अच्छी चीज है, जो चीज करना चाहिए न्याय से परिपूर्ण, दूसरों को परमेश्वर के प्रति विशेष रूप से लीड करता है, उसके प्रति हम ज्यादा ध्यान दें। प्रभु हम सबको अपनी आशीष से भरे। आमीन। Amen. Thank you, Reverend Nag. Yes, एक ट्रू चर्च होने के लिए, परमेश्वर का सच्चा मंदिर होने के लिए चर्च को अपनी पर्पस को समझना चाहिए, और जिस पर्पस के लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग गॉड्स वर्ड टू अस, और खुदा आपको, आपके मिनिस्ट्री को बहुत बहुत आशीष दे। अभी समय है कि जो हमारा विश्वास कि खुदा के साथ हमारा क्या रिलेशन है, खुदा हमारे लिए क्या है और हम खुदा के लिए क्या है, उसको हम क्रीड के रूप में हम कहें। So we'll affirm our faith in the language of the Apostles' Creed और सेंट पॉल चर्च अमृतसर, इसमें हमें लीड करेंगे कि हम सब मिलकर विश्वास वचन को दोहराएं। I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father. And he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ टाइम फॉर अनाउंसमेंट्स। कुछ सूचनाएं जो कि हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, और सबसे पहले फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी भी कुछ लोग चर्च नहीं जा पा रहे हैं, और कोरोना कोविड-19 का सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ कंट्रीज में, जैसे कि रशिया में, जर्मनी में, यूके में कुछ ऐसे स्ट्रेन आ गया है कि उसको लेकर साइंटिस्ट बहुत चकित हैं। जर्मनी में कल मैं देख रहा था कि द हाईएस्ट नंबर अभी पीक में है, और रशिया में लॉकडाउन चल रहा है। सो इस फेस्टिवल टाइम में इंडिया में हमें बहुत ही केयरफुली रहना है, और बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही सोचने का समय है। सो मे गॉड प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिलीज।
जब हम अपने लिए चाहते हैं कि सब हमारे लिए दुआ करें, हमारा कर्तव्य है कि हम भी सबके लिए दुआ करें, और कम से कम 20 लोगों के लिए हम उनका नाम लेकर अपने पास अपने बाइबल में रख सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं, ताकि सुबह या शाम हम उनके लिए प्रार्थना करें। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो चाहे उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी हो, और कुछ भी, हम एक ओकेजन को क्रिएट कर सकते हैं। उनको हम चाय के लिए बुला सकते हैं, और उनके घर हम जा सकते हैं, और उनको सुसमाचार हम दे सकते हैं। 30 अक्टूबर को बाइबल स्टडी है 7:30 बजे, और ये लास्ट बट वन है, क्योंकि हमने 3 बाइबल स्टडी को कर चुके हैं। ये चौथा बाइबल स्टडी है, और लास्ट होगा नवंबर में। तो मैं चाहूंगा कि इस बाइबल स्टडी 1 पीटर 3:8-22 इस सेक्शन पर हम करने जा रहे हैं। तो इसमें आप सब सम्मिलित हुए, और रेवरेंड डॉक्टर गाइन और रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप हमें लीड करेंगे। इट इज टूर्नामेंट टाइम, कंपटीशन टाइम। CNA, I think there's a lot of background noise. Sorry about that. CNA Sunday, CNA Day which 29th November, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी शुरू हो गई है, और भांगड़ा गीता कंपटीशन है, और उसके लिए जो रूल्स है ऑफकोर्स कांग्रेगेशन लेवल तक सबको बताया गया है, और उसमें अट्रैक्टिव प्राइजेस होगा। सबसे पहले पास्टेट लेवल पे, फिर एरिया लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, और जो फाइनल है वो अमृतसर में होने जा रहा है। देन ऑफ कोर्स ये इसमें रूल्स आप देख सकते हैं, एंड इसको कुछ समय रख दीजिए ताकि लोग पढ़ सकते हैं। वॉलीबॉल टूर्नामेंट ये भी है, सेम वे, पास्टेट लेवल, एरिया लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। और संडे स्कूल कंपटीशंस हैं, वुमेन फेलोशिप कंपटीशन है। सो कंपटीशन विल बी वेरी वेरी एंजॉयबल टाइम अभी से लेकर नवंबर तक। हमें टाइमिंग का करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि नवंबर में स्कूल्स का क्या सिचुएशन है अभी पता नहीं, पर मुझे लगता है कि पास्टेट लेवल पर और एरिया लेवल पर कंपटीशन हो जाना चाहिए। जो भी करवा रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें। राइड फॉर पीस, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2 इयर्स हम मोटरसाइकिल रैली पे नहीं जा पाए, तो इसकी वजह से सब सोच रहे थे कि एक कम से कम ये एक्टिविटी बंद नहीं होनी चाहिए। सो हमारे स्टाफ, उनकी एक छोटी सी टीम, हम गए थे हिमाचल में, और मेरी 22 साल सेवकाई में हमारे डायसिस के एरिया में इसी जगह है, उसका मुझे कोई खबर नहीं था, एंड इट वाज रियली वंडरफुल। और उसका एक झलक हम देखेंगे। मिस्टर शक्तिमल हैज प्रिपेयर्ड ए स्मॉल वीडियो।
थैंक यू शक्ति एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और जिन्होंने हमें हॉस्पिटल की दिया, हमारी सेवा की, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आज की इबादत में जिनका भी रोल रहा, स्पेशली रेवरेंड सैमुअल एंड संडे स्कूल टीचर्स, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो भी आज फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर क्योंकि उसमें मेरी गलती होगी, पर आई कुड आइडेंटिफाई सम ऑफ यू जो कि बहुत दिनों बाद आज सर्विस में हैं। बट प्लीज डू जॉइन अस व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपका यहाँ हमारे साथ ज्वाइन करना हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी, हमें बहुत आनंद मिलता है। अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे। रेवरेंड सैमुअल मट्टू वो जो रिक्वेस्ट है प्रेयर का, उन बातों के लिए प्रभु से निवेदन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान दयालु प्रेमी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन के लिए, जीवन की सारी आशीषों के लिए, मेहरबानियों के लिए। पिता परमेश्वर, आपने में भला चंगा रखा। प्रार्थना करते हैं प्रभु सब बीमारों के लिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं बहन काजल मट्टू के हस्बैंड के लिए प्रभु, जो बीमार हैं। आप उनकी दुख तकलीफ को जानते हैं, परेशानी को जानते हैं प्रभु। आप चंगा करने वाले खुदा हैं प्रभु जी। अपने बंदे को अपने चंगा करने वाले हाथ से छुइए, तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए प्रभु जी। और इसी प्रकार से मिस्बा बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है प्रभु। उस बेटी की और भी अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाइए प्रभु, ताकि वो चंगी होकर आपके नाम को धन्य कहे, आपके नाम की महिमा करने पाए। हम सना के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो डेंगू पॉजिटिव है, और बाकी दूसरे बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी की अवस्था में है प्रभु जी। आप उनका बीमारी का बिस्तरा पलट कर प्रभु शिफा वाला बिस्तरा दीजिए प्रभु, ताकि वो भले चंगे होकर आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की बढ़ाई करें, आपके नाम की गवाही देने पाए प्रभु जी। और जो लोग डेंगू से, टाइफाइड से, वायरल फीवर से, कोरोना से और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जो भी पीड़ित है प्रभु, एक खुदावंद पिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है प्रभु कि आप सबको छुइए और चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि सब आपके लोग भले चंगे होकर प्रभु आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम की महिमा करने पाए और बड़ी गवाही का वसीला बनने पाए। हम अपने आप को और आगे की आराधना को और तमाम दुखी बीमारों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें, और प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे सेंट थॉमस चर्च तरन। आए हमारे बाप तुझो आसमान पर, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो, जमीन पे भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी कसूरों को माफ कर जैसे हम कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल अब तेरा ही रहेगा, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, एंड थैंक यू वंस अगेन, एंड स्पेशल थैंक्स टू रेवरेंड सौरभ संपत नाग। बहुत बहुत धन्यवाद। ଆଉ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଆପଣ पुणी थरे आमन को प्रभु को वाक्य देवे। मैं चाह कि आप सबको थोड़ा मैं उड़िया सुना दूं, क्योंकि रेवरेंड नाग उड़ीसा के हैं, तो उनसे मैं थोड़ा उड़िया से बोल लिया कि फिर मौका मिले तो फिर आप हमें प्रभु का वचन देंगे। तो अभी हमारा फोटो टाइम, तो फटाफट सब कैमरा को ऑन कर दीजिए। And communication department, I want to thank Reverend Marcus, Mrs. Shaktimal, and Miss Prita for their very hard work. और next Sunday, क्योंकि ये 5th Sunday है, whenever there is 5th Sunday, जब भी 5th Sunday होता है, वो ऑफिस स्टाफ जो है, हेडक्वार्टर स्टाफ, उनके द्वारा किया जाता है। सो नेक्स्ट संडे आप ऑफिस हेडक्वार्टर्स के सबको देखेंगे आप। ओके, रेडी? कैमरा को देखिए, ये कैमरा को देखिए। ओके, 1
2, and 3. Next one. 1, 2, 3. Now the last one. Yeah, Devan Vinita Roy, your camera is off, Rekha off, mostly off. Okay. Good, friends. Yes, sir. कर दिया? Yes, sir. Sir, good afternoon. Reverend Saurabh, thank you so much. Wonderful message. That is different kind of New Testament. आइए, time से आइए, बहुत कुछ है, you'll enjoy. Okay, God bless you. God bless your families. Bye bye.